गांव के किनारे बसे पुराने कब्रिस्तान में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर डर कर चल रही थी। पेड़ों के सूखे पत्ते सरसराते तो ऐसा लगता जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो। अभी कुछ ही देर पहले वहां एक जवान लड़की सुमैया को दफनाया गया था। सुमैया, वो लड़की जिसे पूरे गांव में नेक, परहेजगार और अल्लाह वाली कहा जाता था। लोग कहते थे उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि जब वो कुरान पढ़ती तो पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। लेकिन उसकी मौत अचानक हुई थी, इतनी अचानक कि किसी को यकीन ही नहीं आया। जब लोग जनाजे के बाद 70 कदम दूर जाकर दुआ कर रहे थे, तभी एक अजीब वाकया हुआ। आसमान अचानक काला सा हो गया और देखते ही देखते सैकड़ों कौएं और सफेद बगुले आसमान से नीचे उतरने लगे। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो पेड़ों पर नहीं बैठे, सीधे उस ताजा कब्र पर टूट पड़े। उनकी चीखें, उनकी फड़फड़ाहट ऐसी लग रही थी जैसे वो गुस्से में हो या किसी को पुकार रहे हो। वो अपनी चोंचों से मिट्टी नोच रहे थे, पंजों से कब्र को खुरच रहे थे और एक अजीब सी आवाज निकाल रहे थे, जैसे रो रहे हों या शिकायत कर रहे हों। लोग सहम गए। ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले। तभी भीड़ में खड़ी सुमैया की सौतेली मां रुकैया अचानक जोर से चिल्लाई, देखा तुम सबने? मैं पहले ही कहती थी ये लड़की पाक नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब है। लोगों के दिलों में डर बैठ गया। कुछ औरतें पीछे हट गईं, कुछ मर्दों ने फौरन वहां से निकलना बेहतर समझा। चलो यहां से, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। और धीरे धीरे कब्रिस्तान खाली होने लगा। लेकिन कौएं और बगुले अभी भी उसी कब्र को नोच रहे थे, जैसे वो किसी को बाहर निकालना चाहते हों। उधर मिट्टी के नीचे एक ऐसा राज दफन था जिसे जानकर जमीन भी कांप उठती। सुमैया मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। उसकी आंखें बंद थीं, जिस्म बेजान था, मगर उसका दिमाग सब महसूस कर रहा था। मिट्टी गिरने की आवाज, लकड़ी के तख्तों का दबाव और घुटती हुई सांसें। वो चीखना चाहती थी, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। मगर उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अब्बू। कुछ साल पहले यही सुमैया इस गांव की सबसे खुश लड़की हुआ करती थी। उसके वालिद हाशिम उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। उसकी असली मां का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, लेकिन उसने अपनी बेटी को कुरान की रोशनी में पाला था। सुमैया ने छोटी उम्र में ही हिफ्ज पूरा कर लिया था। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाशिम ने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली। रुकैया, जो बाहर से बहुत शरीफ लगती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल लालच से भरा हुआ था। शुरू में उसने सुमैया से बहुत मोहब्बत दिखाई। उसे बेटी कहा, खाना खिलाया, बाल संवारे। और सुमैया, जो मां के प्यार को तरस रही थी, उसने उसे सच में मां मान लिया। मगर ये सब सिर्फ एक दिखावा था। वक्त बदला और रुकैया के असली रंग सामने आने लगे। जब उसका अपना बेटा पैदा हुआ तो सुमैया उसके लिए बोझ बन गई। ये लड़की मेरी औलाद का हक खा जाएगी। उसके दिल में ये जहर भर चुका था। धीरे धीरे सुमैया से उसका कमरा छीन लिया गया। अच्छा खाना बंद, कपड़े पुराने और काम दिन भर का काम। लेकिन सबसे बड़ी बात, उससे उसकी इज्जत छीन ली गई। फिर एक दिन हाशिम रोजी कमाने के लिए शहर चला गया और उसी दिन सुमैया की जिंदगी बदल गई। रुकैया ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब देखती हूं तुझे कौन बचाता है। लेकिन सुमैया का एक राज था। वो हर हफ्ते अपनी कमाई से गांव के बाहर जाकर भूखे जानवरों को खाना खिलाती थी। कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी सब उसके इंतजार में रहते। वो उनसे बातें करती, अगर कभी मैं मुसीबत में पड़ी तो तुम मेरा साथ देना। और आज वही जानवर, वही परिंदे उसकी कब्र पर खड़े थे। कहानी अभी शुरू हुई है, अभी असली राज सामने आना बाकी है। रात गहराती जा रही थी। कब्र के अंदर सुमैया की सांसें और भारी होती जा रही थीं। उसके सीने पर मिट्टी का बोझ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। वो सब महसूस कर रही थी, हर आवाज, हर हरकत, ऊपर मिट्टी पर चलती लोगों की आहट। और फिर अचानक खामोशी, बस उसके दिल की धड़कन। धीरे और धीमे उसने पूरी ताकत लगाकर उंगली हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म जैसे पत्थर बन चुका था। उधर कब्र के ऊपर परिंदों का शोर और तेज हो गया था। कौए चीख रहे थे, बगुले अपने पंखों से मिट्टी उड़ा रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, ये मौत नहीं है, ये जुल्म है। लेकिन किसी को सच का अंदाजा नहीं था। सब लोग रुकैया की बातों में आ चुके थे। ये लड़की अंदर से खराब थी, अल्लाह का अजाब है। और लोग धीरे धीरे वहां से हट गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ घंटे पहले घर के अंदर एक खौफनाक खेल खेला गया था। रुकैया ने रसोई में खीर बनाई थी, मीठी, खुशबूदार, वैसी खीर जो सुमैया को बचपन से पसंद थी। उसने अलमारी से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, जिसे वो कुछ दिन पहले एक पुराने हकीम से लाई थी। उस हकीम की चर्चा पूरे इलाके में थी। वो ऐसा दवा देता है जो इंसान को मारता नहीं, मगर मरा हुआ बना देता है। रुकैया के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे,
लेकिन आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ लालच। आज ये कहानी खत्म हो जाएगी। उसने पूरा जहर खीर में मिला दिया। फिर वो सुमैया के पास गई, जो नमाज के बाद दुआ कर रही थी। बेटी, उसने मीठी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर गुस्सा हो गई थी। सुमैया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अम्मी? रुकैया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ये खीर खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। सुमैया के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। शायद अम्मी बदल गई हैं। उसने मुस्कुराकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और खीर खा ली। बस कुछ ही लम्हों में उसकी दुनिया बदल गई। पहले उसके हाथ कांपने लगे, फिर नजर धुंधली होने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। अम्मी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसने कमजोर आवाज में कहा। रुकैया खड़ी उसे देख रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और अगले ही पल सुमैया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें धीमी हो गईं, नब्ज गायब, जिस्म ठंडा। रुकैया झुककर उसके पास आई। उसने नब्ज चेक की और फिर गहरी सांस ली। खत्म। फिर उसने अपना अगला खेल शुरू किया। उसने अपने बाल बिखेरे और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय मेरी बेटी, हाय अल्लाह, इसे क्या हो गया? पड़ोसी दौड़ते हुए आए। किसी ने नब्ज देखी, किसी ने सांस, सब एक ही बात कह रहे थे, इन्ना लिल्लाह। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो दवा ही ऐसी थी जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती थी। रात होते ही जल्दी जल्दी जनाजे की तैयारी होने लगी। लोगों को अजीब लगा, इतनी जल्दी दफन क्यों? लेकिन रुकैया ने जवाब दिया, डॉक्टर ने कहा है, देर ना करो। असल में वो डर रही थी, कहीं असर खत्म ना हो जाए, कहीं सुमैया उठ ना जाए। और फिर सबसे खौफनाक लम्हा आया, जब सुमैया को गुस्ल दिया जा रहा था। एक बूढ़ी औरत अचानक रुक गई। उसने कहा, मुझे लगता है ये लड़की जिंदा है। रुकैया गुस्से से चिल्लाई, क्या पागल हो गई हो? मुर्दा वापस जिंदा होता है क्या? और सब चुप हो गए। सुमैया सब सुन रही थी, सब महसूस कर रही थी। ठंडा पानी, कफन, लोगों की बातें। वो चीखना चाहती थी, मैं जिंदा हूं, लेकिन उसकी आवाज उसके अंदर ही कैद थी। फिर उसे जनाजे में उठाया गया, रात के अंधेरे में, कब्रिस्तान की तरफ। हर कदम उसके लिए मौत की तरफ एक और कदम था। जब उसे कब्र में रखा गया तो उसके दिल में आखिरी दुआ निकली, या अल्लाह, अगर मैंने कभी तेरी मखलूक के लिए कुछ किया है तो आज मेरी मदद कर। और ऊपर मिट्टी डाली जाने लगी, हर फावड़े के साथ। उसकी सांस कम होती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसी वक्त आसमान में हलचल हुई। वही परिंदे जिन्हें वो रोज खाना खिलाती थी जाग चुके थे। उनकी भूख ने नहीं, उनकी वफादारी ने उन्हें उठाया था। और अब वो उसकी कब्र तक पहुंच चुके थे। कहानी अब और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कब्रिस्तान में हड़कंप मचा हुआ था। सैकड़ों परिंदे अब भी सुमैया की कब्र के आसपास मंडरा रहे थे। कुछ मिट्टी नोच रहे थे, कुछ आसमान में चक्कर लगा रहे थे, और कुछ बस चुपचाप कब्र को देख रहे थे, जैसे पहरा दे रहे हों। गांव वाले दूर खड़े फुसफुसा रहे थे, ये कोई आम बात नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन डर इतना था कि कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी वक्त गांव के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक आदमी लड़खड़ाते कदमों से बाहर उतरा। वो था हाशिम। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वो सीधे कब्रिस्तान की तरफ भागा। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। मेरी सुमैया इतनी अचानक कैसे जा सकती है? जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, उसने जो मंजर देखा, उसके होश उड़ गए। सैकड़ों परिंदे एक ही कब्र पर चीखते हुए, मिट्टी खोदते हुए। ये क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। किसी ने जवाब दिया, ये तुम्हारी बेटी की कब्र है। हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर उस कब्र के पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी को छूकर रोने लगा। मेरी बच्ची, मैं तुझे अकेला छोड़कर गया था। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे और तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा, परिंदे अब शांत हो गए थे, जैसे वो इंतजार कर रहे हों कि अब इंसान अपना काम करे। हाशिम अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सा यकीन था। वो जोर से बोला, ये कब्र खोदी जाएगी। लोग चौंक गए। तुम पागल हो गए हो? मुर्दे की कब्र खोलना गुनाह है। लेकिन हाशिम चीखा, अगर मेरी बेटी जिंदा हुई तो? सब खामोश हो गए। गांव के इमाम आगे बढ़े। उन्होंने हाशिम की हालत देखी और फिर कब्र की तरफ देखा, जहां परिंदे बिल्कुल शांत बैठे थे। इमाम ने धीरे से कहा, खोल दो। बस इतना सुनना था कि हाशिम ने बेलचा उठाया और मिट्टी हटाना शुरू कर दी। हर फावड़ा उसके दिल पर पड़ रहा था। कुछ नौजवान भी आगे आए और उसके साथ खोदने लगे। अजीब बात यह थी, जैसे ही खुदाई शुरू हुई, सारे परिंदे एक साथ उड़कर पास के पेड़ों पर बैठ गए, बिल्कुल खामोश, जैसे उनका काम पूरा हो चुका हो। कुछ ही देर में
लकड़ी के तख्ते नजर आने लगे। हाशिम के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से तख्ते हटाए और फिर कफन दिखा। उसने कांपते हाथों से कपड़ा हटाया और उसकी सांस रुक गई। सुमैया। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो सो रही हो। लेकिन अचानक हाशिम को कुछ महसूस हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा। हल्की सी हरारत। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये जिंदा है। उसने जोर से चीखा, मेरी बेटी जिंदा है। भीड़ में सनसनी फैल गई। उसी वक्त सुमैया की उंगलियां हल्की सी हिलीं और फिर उसने एक लंबी सांस ली। कब्र के अंदर हवा भर गई और वो हौले से बोली, अब्बू। हाशिम रो पड़ा। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला, अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मैं आ गया हूं। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये तेरी कैसी रहमत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। अस्पताल का कमरा खामोश था। सिर्फ मशीनों की हल्की हल्की बीप की आवाज गूंज रही थी। सुमैया बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला, सांसें अभी भी कमजोर, लेकिन आंखें अब खुल चुकी थीं। हाशिम उसके पास बैठा था, उसका हाथ थामे, जैसे डर रहा हो कि कहीं फिर से खो ना दे। बेटी, उसकी आवाज कांप रही थी। तुझे किसने ये हालत में पहुंचाया? सुमैया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अब्बू, आपने मुझे शहजादी बनाकर छोड़ा था, लेकिन आपके जाने के बाद मैं कैद हो गई। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश हो गया। अम्मी, उसने रुककर कहा। अम्मी नहीं थी, वो सिर्फ दिखावा था। हाशिम का दिल बैठ गया। उन्होंने मुझे भूखा रखा, मुझसे काम करवाया, मेरे पैसे छीन लिए। हर लफ्ज जैसे किसी के दिल पर चाकू चला रहा था। और कल रात सुमैया की आवाज कांप गई। उन्होंने मुझे खीर दी। हाशिम ने सांस रोक ली। मैंने समझा वो बदल गई हैं, लेकिन वो जहर था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं सब सुन रही थी अब्बू। जब वो रो रही थी, जब लोगों को बुला रही थी, मैं जिंदा थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। नर्स की आंखों से भी आंसू निकल आए। उन्होंने मुझे जिंदा दफना दिया। हाशिम का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर चुका था। बस अब बहुत हो गया। उसने दांत भींचकर कहा, मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। उधर घर के अंदर रुकैया बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? कब्र खाली कैसे हो गई? उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। तभी बाहर गाड़ी रुकी। दरवाजा जोर से खुला। हाशिम अंदर दाखिल हुआ, साथ में सुमैया। जैसे ही रुकैया की नजर सुमैया पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। ये कैसे? उसके मुंह से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। वो पीछे हटने लगी, जैसे भूत देख लिया हो। तू जिंदा कैसे है? सुमैया खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। हाशिम गरजा, क्योंकि अल्लाह जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। रुकैया घबरा गई। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसका पैर उसकी चादर में उलझ गया और अगले ही पल धड़ाम, वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसका सिर जोर से जमीन से टकराया। एक चीख और फिर उसका जिस्म कांपने लगा। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। आधा जिस्म सुन्न, मुंह टेढ़ा, आंखें डर से फटी हुई। फालिज का हमला हो चुका था। वो बोलना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। सिर्फ कराहने की आवाजें। हाशिम ने मुंह फेर लिया। ये तेरे कर्मों का नतीजा है। लोग इकट्ठा हो गए, सब हैरान। कल तक ये लड़की पर जुल्म कर रही थी, आज खुद बोलने के काबिल नहीं। रुकैया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सुमैया की तरफ देख रही थी, जैसे रहम मांग रही हो। और तभी सबको हैरान करते हुए सुमैया उसके पास गई। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। हाशिम चौंक गया। बेटी, ये वही औरत है जिसने तुझे मारने की कोशिश की। सुमैया की आंखों में आंसू थे। अब्बू, ये अल्लाह का मामला है, मैं इसे माफ करती हूँ। पूरा माहौल खामोश हो गया। रुकैया की आंखों से और तेज आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल उसने एक लंबी सांस ली और उसका जिस्म ढीला पड़ गया। उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों के मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाह। एक ही दिन में जिस कब्र को उसने सुमैया के लिए तैयार किया था, अब वो खुद उसी में दफन होने वाली थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। गांव के लोग अब भी हैरान थे। एक तरफ वो मंजर था जहां एक लड़की मौत के मुंह से वापस आई, और दूसरी तरफ वो औरत जिसने जुल्म किया और उसी दिन अपने अंजाम को पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी सबके दिलों में था। अगले दिन मस्जिद के आंगन में पूरा गांव जमा था। सुमैया को सहारा देकर वहां लाया गया। वो अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। इमाम साहब आगे बढ़े। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी, एक बात समझ नहीं आई। ये परिंदे, ये कबूतर, कोए, बगुले, इन्हें कैसे पता चला कि तुम जिंदा हो? पूरा माहौल खामोश हो गया। हर कोई उसी जवाब का इंतजार कर रहा था।
सुमैया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा, जहां कुछ परिंदे अब भी उड़ रहे थे। फिर उसने बोलना शुरू किया, ये मेरे अपने हैं। लोग हैरान रह गए। मैं जब भी कहीं नात पढ़ने जाती थी, लोग मुझे पैसे देते थे, लेकिन मैं वो पैसे अपने लिए नहीं रखती थी। रुककर उसने गहरी सांस ली। मैं उन पैसों से दाना खरीदती थी और हर रोज गांव के बाहर जाकर इन परिंदों और जानवरों को खिलाती थी। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। मैं उनसे बात भी करती थी। कहती थी, अगर कभी मैं मुसीबत में पड़ी तो तुम मेरा साथ देना। इमाम साहब की आंखें भर आईं। सुमैया ने आगे कहा, कल जब मैं नहीं गई तो ये भूखे रह गए। इनको आदत थी, मैं हर रोज एक ही वक्त पर आती थी। जब मैं नहीं पहुंची तो ये मुझे ढूंढने निकले। अब सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। अल्लाह ने इनको इतनी समझ दी कि ये मेरी खुशबू पहचान गए और सीधा कब्रिस्तान आ पहुंचे। जब इन्हें मेरी खुशबू मिट्टी के नीचे से आई तो इन्हें समझ आ गया, उनकी रोजी देने वाली मुसीबत में है। कुछ औरतें रोने लगीं। सुमैया की आवाज भर गई। उन्होंने दाना नहीं मांगा, उन्होंने मेरी जान बचाई। पूरा माहौल रोने लगा। इमाम साहब ने कहा, वाकई ये अल्लाह की निशानी है। सुमैया ने लोगों की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो सबके दिलों में उतर गई। हम सोचते हैं सदका सिर्फ इंसानों पर होता है, लेकिन असली सदका उन बेजुबानों पर होता है जो बदले में कुछ नहीं दे सकते। हम सूखी रोटियां फेंक देते हैं या बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए, लेकिन अगर हम वही रोटी किसी भूखे जानवर को खिला दें तो उसकी दुआ आसमान तक जाती है। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, हमने कभी इस तरह नहीं सोचा। सुमैया ने आगे कहा, मैंने उन्हें खाना दिया, उन्होंने मुझे जिंदगी दे दी। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो एक टुकड़ा रोटी ही क्यों ना हो। अब हर आंख नम थी। गांव के बुजुर्ग आगे आए। आज के बाद कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। सबने वहीं कसम खाई। लेकिन कहानी का एक और पहलू बाकी था। एक कोने में एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। वो था रुकैया का बेटा। उसकी मां मर चुकी थी और अब वो अकेला था। लोग उससे दूर खड़े थे, जैसे वो भी गुनहगार हो। लेकिन सुमैया धीरे धीरे उसके पास गई। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। बच्चा डर गया। आप मुझे मारेंगी तो नहीं? सुमैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, तू मेरा भाई है। लोग हैरान रह गए। तेरी मां ने मेरे साथ जो किया वो उसका हिसाब अल्लाह से है, लेकिन तू मासूम है। हाशिम भी ये सुनकर चुप हो गया। सुमैया ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। मैं तुझे मां बनकर पालूंगी। पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। वो कब्रिस्तान जहां कुछ दिन पहले खौफ का साया था, आज वहीं सुकून था। हवा भी अब हल्की लगती थी और परिंदों की आवाजें डर नहीं, रहमत का एहसास देती थीं। सुमैया अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके जिस्म की कमजोरी अभी बाकी थी, लेकिन उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। हाशिम हर वक्त उसके पास रहता, अब उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। मैंने तुझे बहुत देर से समझा बेटी, वो अक्सर कहता, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुमैया हल्की सी मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई आ चुकी थी, जैसे उसने वो देख लिया हो जो हर इंसान नहीं देखता। उधर रुकैया को उसी कब्र में दफनाया गया जो उसने खुद सुमैया के लिए तैयार करवाई थी। लोगों के दिलों में एक डर भी था और एक सीख भी। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन असली बदलाव गांव के लोगों में आया। अब हर घर की छत पर रोटियों के टुकड़े रखे जाने लगे। गली के कुत्ते, बिल्लियां, परिंदे अब भूखे नहीं रहते थे। बच्चे खुद अपने हाथों से दाना डालते और कहते, ये सुमैया बहन की सीख है। मस्जिद में इमाम साहब ने एक दिन कहा, आज हमें एक लड़की ने वो सबक सिखाया है जो हम किताबों में पढ़कर भी नहीं समझ पाए। पूरा गांव खामोश था। नेकी छोटी नहीं होती और जुल्म छुपता नहीं। सुमैया भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसी वक्त वो छोटा बच्चा, जिसे अब सब रिहान कहते थे, दौड़ता हुआ उसके पास आया। अम्मी, देखो मैंने कबूतरों को दाना दिया। सुमैया की आंखें भर आईं। उसने उसे गले लगा लिया। शाबाश मेरे बेटे। हाशिम ये सब देख रहा था। उसका सीना फख्र से भर गया। मेरी बेटी सच में अल्लाह वाली है। वक्त गुजरता गया। सुमैया ने फिर से नात पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं, एक ताकत थी। लोग दूर दूर से आते, सिर्फ उसकी आवाज सुनने नहीं, बल्कि उससे सीखने। वो हर महफिल में एक बात जरूर कहती, अगर तुम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखो, खासकर उन बेजुबानों का जो बोल नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी एक छोटी सी नेकी तुम्हारी पूरी जिंदगी बचा लेती है। और सच में अगर उस दिन सुमैया ने उन परिंदों को दाना न खिलाया होता तो शायद वो आज जिंदा ना होती। कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा।